यहाँ पर एक औरत ट्रक के किसी लड़के को चपेट मारे, सबसे पहले क्या ज़हन में आएगा आपको? पहले देखना किसी ने सारे नहीं पै जाना इतने अच्छा जी, बह के जाना है। हमारी वजह भी होंगी ना कोई। ये देखिए, अगर उसका कसूर होगा तो उसने बिल्कुल वो अपनी जगह पे राइट होगी। ठीक है, ज़हन में आपके क्या आएगा कि क्या किया होना लड़के ने? लड़के ने कोई ना कोई गलत हरकत की होगी, जाहिर सी बात है, फिर उसने उसको मारा होगा। उसने छेड़ा होगा, छेड़ा होगा। ऐसे तो नहीं ना मारती, थप्पड़ ऐसे तो नहीं मारते। कोई औरत के साथ भी मेरा टकरा हो गया, उसने मुझे घूरा है, तो हालांकि गलती उनकी है, तो फिर भी अगर मैं जवाब दूंगा तो सारे मर्द उनके भाई बन के मुझे पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अहमद सुबहानी कहते हैं और आप देख रहे हैं अमरा डिजिटल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉग और यहाँ पर एक हम सवाल लेकर आए हैं कि अगर कोई औरत किसी लड़के को बीच बाजार में चपेट मार दे तो सबसे पहले हमारे जहनों में, हमारी आवाम के जहनों में क्या आएगा कि इसको चपेट क्यों मारी? आइए मेरे साथ जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, रोड पे जैसे ये बाजार है, यहाँ पर एक औरत रख के किसी लड़के को चपेट मारे, सबसे पहले क्या ज़हन में आएगा आप? पहले देखना किसी ने सारे नहीं पै जाना इतने अच्छा जी, जी, बह के जाना है। क्योंकि उन्हें चपेट क्यों मारी वजह भी होंगी ना कोई। बंदा एवं थोड़ी मार देंगे, भाਵੇਂ ਉਹਦੀ अम्मी है, अम्मी एवं होवे। हो सकता है वो अपने बेटे के साथ जा रही हो, उसने चपेट मार दे। वो आप हमारी बात कर रहे हैं ना, उसके बेटे की बात करें ना। तो हम हमारी सोच क्यों ऐसी है कि हम अगले बंदे को गलत ही समझेंगे? गलत क्यों समझना भैया, अपना अपना माइंड होता है। अच्छा, हाँ, आप क्या करोगे? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जब उसका बेटा होगा वो अपने बेटे को मार रही है। नहीं, वो बेटा तो चलो मैंने आपको एक हिंट दे दिया ना। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए आप क्या करोगे सबसे पहले? मैं कुछ नहीं करूंगा, खड़े रहोगे? खड़े रहोगे, हाँ। मतलब कि पूरे कोई भी नहीं है और एक क्या कहते हैं लड़की ने रख के चपेट मार दी किसको मारी? लड़के को, किसी लड़के को, आप चुप करके खड़े रहोगे? हाँ, उसका और उसका मामला होगा। मेरा मैं पजरे लेने से बोलने पसाने उसने छेड़ा होगा। छेड़ा होगा। ऐसे तो नहीं ना मारती, थप्पड़ ऐसे तो नहीं मारते। अच्छा, मतलब कि आपके ज़हन में आएगा छेड़ा होगा। कोई तो हरकत की होगी ना। अच्छा, भाਵੇਂ उसकी अम्मी है। हाँ, अम्मी ने मार ली तो फिर क्या होगा? ये देखिए, अगर उसका कसूर होगा तो उसने बिल्कुल वो अपनी जगह पे राइट होगी। ठीक है, ज़हन में आपके क्या आएगा कि क्या किया होना लड़के ने? लड़के ने कोई ना कोई गलत हरकत की होगी, जाहिर सी बात है, फिर उसने उसको मारा होगा। कोई छेड़ा छुड़ा होगा, छेड़ा होगा या कोई गलत, भाਵੇਂ ਉਹਦੀ अम्मी है, जो मर्जी है, लेकिन अम्मी को छेड़ेगा अपनी? अम्मी को तो नहीं छेड़ सकता, कोई भी नहीं छेड़ेगा, कोई बच्चा ऐसी हरकत कर नहीं सकता। फिर वैसे अम्मी जाते हुए कोई वो कहे मैंने ये चीज़ लेनी है, वो चपेट लगा दे, नहीं लेनी तो वो उनका राइट है फिर, क्योंकि मदर है, वो जो मर्जी कर सकती हैं। आप तो कह रहे छेड़ा होगा। वो बात आई थी है छेड़ने पे, यानी कि आपने कहा लगा जाते जाते कोई लड़की थप्पड़ मार दे, ठीक है, तो वो ऐसे है ना कि कोई लड़की को उसने छेड़ा, वो थप्पड़ मारेगा, माँ है वो तो जो मर्जी कह सकती है। अच्छा, अगर कोई ऐसे किसी लड़की को छेड़ा हो किसी ने, आप उस वक्त क्या करोगे? मैं अगर जो हमारी जितने मतलब हमारे में होगा, जो दम होगा, दम होगा वो हम कर सकेंगे। सबसे पहले ज़हन में ये बात आएगी कि हमारे मुल्क में सबसे पहले मर्द को टारगेट किया जाता है। ठीक है, हालांकि हमारे माशरे में इस वक्त औरत भी उतनी ही फ्रस्ट्रेटेड हो रही है जितना मर्द है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी का ख्याल है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये बात एग्जैक्ट सोच भी रहा था आउटफिटर्स में खड़ा। अच्छा, अगर कोई औरत के साथ भी मेरा टकरा हो गया, उसने मुझे घूरा है, तो हालांकि गलती उनकी है, तो फिर भी अगर मैं जवाब दूंगा तो सारे मर्द उनके भाई बन के मुझे पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। ये एक हमारे माशरे का अलमी है। ये मेरी पर्सनल सोच है। और वैसे आपके ज़हन में क्या आएगा अगर किसी को पड़ जाए? किसी को पड़ जाए तो मैं, क्योंकि इतना नहीं हूँ इस मामले में, मैं दोनों को बराबर सोचता हूँ, तो मैं पहले दोनों के बारे में ऑब्जर्व करूँगा कि गलती किसकी है। ज़हन में यही आएगा, हुआ तो बुरा ही है। क्या नहीं तो बुरा क्यों? कुछ ना कुछ चवल मारी होनी लड़के ने। लड़के ने? हाँ, हम ये माशरा जो है लड़कों को ही क्यों ऐसा समझता है? देखे ना, बात भला क्या है, पहल दोनों तरफ से ही होती है, पर बुरा लड़के को बोला जाता है। अच्छा, वो क्यों? वो फिर लड़की कुछ भी कह देना, वो फिर मानना पड़ता है। अच्छा, भाਵੇਂ वो क्या कहते हैं उसकी अम्मी ने उसके चपेट मारी हो। अम्मी हो जावे जड़ा मर्जी, अम्मी तो ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। अम्मी ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇੜਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, अम्मी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, अम्मी को पैसे ना हो, अम्मी किधर जावे, फिर अम्मी को गुस्से च आके उठे मारे। खौफ आएगा किस चीज़ का खौफ? औरत का। औरत का खौफ आएगा? आपने क्या किया जो औरत का खौफ आएगा? मतलब मैं, आपको क्या लगेगा कि क्यों चपेट मारी है? उसने छेड़ा होगा या देखा होगा। ये क्या बात हुई? हाँ ना, उसको छेड़ा होगा जब भी तो चपेट। हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है ज़्यादातर एक दूसरे बंदे को यही क्यों समझती है कि उसने छेड़ा होगा, भाਵੇਂ वो उसकी माँ हो, उसने ऐसे करके लगा दी हो चपेट।
ये माँ का तो मुझे नहीं पता, पर उसने गलती की होगी तो चपेट खाएगा। जी नाजरीन, हमने लोगों से की बात और लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर ज़्यादातर मर्द को ही डिफ़ाइन किया जाता है और उसी को ही ज़्यादातर बुरा भला समझा जाता है। और अगर कोई ऐसा मामला हो भी जाए तो सबसे पहले जो बाकी लोग होते हैं वो मर्द को ही आके मारते हैं, बाद में बात कोई निकले या ना निकले लेकिन मर्द को लाजमी पड़ जाती है। इसी के साथ अहमद सुभानी को दीजिए इजाज़त। आपके साथ ऐसे किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।